शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी और वहाँ मौजूद सभी लोगों की भी आंखों में आंसू थे। उस समय नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था और अब उसका विदाई होकर ससुराल जाने का समय हो गया था। तो जैसे ही नेहा रोती हुई कार में बैठने लगी, तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई उससे दोबारा लिपटकर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े नेहा के पति उमेश्वर से उसका दोस्त दिनेश कहता है, अरे यार उमेश्वर, यहाँ से घर पहुँचते ही सबसे पहले होटल पहुँचकर एक बढ़िया सा ढाबा में खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्ते को भी नहीं खिलाते हैं। दुल्हन ने शादी के बाद किया मना। उमेश्वर दर्द भरी हिंदी कहानी प्रेरणादायक। तभी साथ ही खड़े उमेश्वर के छोटे भाई ने भी कहा, हाँ यार, यहाँ का खाना तो एकदम बकवास था और ये रसमलाई में तो रस ही नहीं था। ये कहते हुए वो तीनों जोर जोर से हंस रहे थे। तभी नेहा के पति उमेश्वर ने भी अपने ससुराल वालों की मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में ही यहाँ का खाना खा लिया, वरना मैं तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाता। और अब पक्का हम तीनों घर पहुँचते ही होटल का खाना खाएंगे। अपने पति के मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुनकर नेहा कार में बैठने से मना कर दिया और उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट हटाते हुए कार के दरवाजे को जोर से बंद किया और आंखों में आंसू लिए नेहा अपने पिताजी के पास चली गई और उनका हाथ पकड़कर उसने ये कहा कि पिताजी, मैं ससुराल अब नहीं जाऊंगी, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बातें नेहा ने इतनी जोर से कहा कि सब लोग उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग नेहा के नजदीक आ गए और नेहा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। वजह क्या थी ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर ने आगे बढ़कर नेहा से पूछा कि नेहा बेटी, बात क्या है? तुम अचानक ये शादी होने के बाद अपनी विदाई होने के समय अपनी शादी से मना कर रही है। तभी नेहा कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी आंखों में आंसू लिए अपने ससुर से बोली कि बाबूजी, आपको पता है मेरे माता पिता ने अपने सभी सपनों को मारकर हम सभी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और आप जानते हैं कि एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या मायने रखती है। वैसे आप और आपका बेटा कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बाबूजी, आपके घर में तो कोई बेटी नहीं है। दुल्हन ने शादी के बाद किया मना। उमेश्वर दर्द भरी हिंदी कहानी प्रेरणादायक। और आप जानते हैं, मेरी शादी में आने वाले बारातियों के लिए खाने पीने की एक भी कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 3 महीनों से रात दिन 2 से 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ ये योजना बनाते थे कि रसोई कौन होगा और खाने में बारातियों के लिए किस किस तरह का खाना बनवाना है और बारातियों को कहाँ बैठाना है, ताकि कहीं किसी को बुरा ना लगे। और शायद आप नहीं जानते कि मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी है, क्योंकि मेरी शादी में पैसों की कोई कमी ना रह जाए। और आज भी मेरी शादी में भी मेरी माँ ने बड़ी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी है। और ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पिताजी भी 150 रुपए की इस शर्ट के नीचे कई छेद वाली
बनियान आज भी पहनकर खड़े हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज इस शादी में आपके बेटे को रोटियां खराब लगी, उसके दोस्त को पनीर की सब्जी बकवास लगा, और मेरे देवर जी को रसमलाई में तो रस ही नहीं मिला। और तो और मेरे पति उमेश्वर जी तो कह रहे थे कि ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाते हैं, बस उन्होंने मजबूरी में ही खाया है। तो इसकी क्या गारंटी है कि मुझसे शादी भी ये अपनी खुशी से कर रहे हैं? कल को उमेश्वर जी ये भी कह सकते हैं कि मुझसे इन्होंने मजबूरी में ही शादी की है। और नेहा रोते हुए अपने ससुर से ये भी कहा कि जिस माता पिता ने मेरी शादी में दिन देखा ना रात देखा, बस शादी के तैयारी में लगे रहे, उन माता पिता पर आज आपके बेटे और उनके दोस्त यूं जोर जोर से हंस रहे थे और उनकी इतनी बेइज्जती कर रहे थे, क्योंकि आपके घर में माता पिता की इज्जत ही नहीं होती है। दुल्हन ने शादी के बाद किया मना। उमेश्वर दर्द भरी हिंदी कहानी प्रेरणादायक। तभी नेहा के ससुर ने कहा कि इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना नाराज हो गई। तो नेहा ने अपने ससुर की बात को काटते हुए कहा कि बाबूजी, ये छोटी सी बात नहीं है। अगर शादी के बाद भी मैं आपको इज्जत ना करूं तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनते ही नेहा के ससुर ने शर्म के मारे अपनी आंखें नीचे कर ली। तभी नेहा ने कहा कि लेकिन बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के संस्कार है। किसी की बेइज्जती करना ये सब हमारे माता पिता ने हमें कभी सिखाया ही नहीं है। ये सुनते ही नेहा के पिताजी ने आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को गले लगाकर और उसे कहा कि बेटी, मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटी है, और अब तू शांत हो जा। बेटी, तुझे मेरी कसम है, तू इन्हें माफ कर दे और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जा। तभी नेहा का पति उमेश्वर भी ने नेहा के पिताजी और नेहा से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और ये कहता है कि बाबूजी, मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी ही है, लेकिन आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज्जत करना सिखा दिया है, और आज के बाद मैं हर किसी के माता पिता को हमेशा इज्जत करूंगा। उसी वक्त नेहा के ससुर भी आगे आकर अपनी बहू नेहा के सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर ने बहुत ही दयालु है, उसे मुझे बहू के रूप में एक बेटी दे दी, और वो भी इतनी अच्छे संस्कार वाली, जो कि माता पिता का भी इज्जत सम्मान करती है। और अब बेटी, मेरे कहने से इन नालायकों को भी माफ कर दे, मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरे सामने। तभी नेहा अपने ससुर जी के दोनों हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं बाबूजी, आप मेरे पिता के समान हैं, कृपया आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। तभी नेहा के पिताजी कहते हैं कि समधी जी, आप मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कृपया हमें शर्मिंदा मत कीजिएगा। मेरी तो आपसे इतना ही प्रार्थना है कि हमेशा आप मेरी बेटी को अपनी ही बेटी समझना, और इससे कभी कोई गलती हो जाए तो इसे माफ कर देना। समधी जी तो दूसरा समधी जी का हौसला बड़े हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, बल्कि नेहा बेटी ही हमारी है, पूरे घर को संभालेगी और अब यही हमारे घर की
लक्ष्मी है। ये सुनकर नेहा के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं और नेहा अब राजी खुशी अपने ससुराल चली जाती है और अपने पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी हुई अपनी माँ और पिताजी की आंखें और अपने पिता का वह आंगन जिस आंगन में कल तक वह खूब हंसती खेलती थी। दुल्हन ने शादी के बाद किया मना। उमेश्वर दर्द भरी हिंदी कहानी प्रेरणादायक। आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर प्रदेश में। तो दोस्तों, बेटी माँ बाप का अभिमान और अनमोल धन होता है और दोस्तों, अपनी छाती पर पत्थर रखकर वो अपनी प्यारी बेटी और अपने जिगर के टुकड़े को उसकी शादी करके उसे विदा करता है। इसलिए दोस्तों, एक बाप अपनी बेटी की शादी करके वैसे ही उससे दूर हो जाता है और हमें उसका अपमान करके उन्हें और दुखी कभी नहीं करना चाहिए। दुल्हन ने शादी के बाद किया मना। उमेश्वर दर्द भरी हिंदी कहानी प्रेरणादायक। दोस्तों, इस कहानी से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह के नए नए कहानी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।